ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले भूतों की कहानी, आत्माओं की कहानी, पता नहीं क्या-क्या आता है। बहुत लोग इसे यकीन भी करते हैं और बहुत लोग यकीन नहीं भी करते हैं। कईयों के लिए ये सिर्फ एक बकवास है। वैसे तो हमने भगवान को भी नहीं देखा है, तो क्या हम इस बात को मान लें कि भगवान नहीं है? भगवान को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, उनकी मौजूदगी, उनकी ताकत या फिर उनका आशीर्वाद जो हम पे बनी रहती है। लेकिन उनका क्या जो इन्हें महसूस नहीं कर सकते? इसी तरह अगर आत्मा, भूत, ये सब डर, इसकी बातें करें तो तब तक हमें ये सब कुछ विश्वास या भरोसा नहीं होता है इन सब पे, जब तक हम लोग खुद इसका सामना नहीं करते हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ आज की कहानी में, मैं जिस किरदार का नाम बताने वाली हूँ उसके साथ। ये किस्सा हुआ मेरे भाई के साथ। दिसंबर में वो अपनी पढ़ाई के बीच में एक ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए आया। 1 महीने की छुट्टी थी तो वो इसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। कोलकाता के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में उसने एक जॉब के लिए अप्लाई की थी और वहाँ उसे सिलेक्ट किया गया। वो बस वहाँ थोड़े दिनों के लिए इंटर्नशिप करने गया। मैं और मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि हमें लगा था कि वहाँ जाके शायद उसे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। जगह हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर थी, जाने आने में बहुत वक्त लगने वाला था। और जैसे कि होता है कि वहाँ पे उसे सीखने के लिए टाइम भी चाहिए था, तो रात को आने में भी लेट और सुबह जाने में भी बहुत जल्दी जाना होना पड़ता था। एज यूजुअल वो रोज़ जाता था, तो धीरे धीरे 2 हफ्ते बाद हमारे दिमाग से वो डर चला गया। लेकिन एक दिन शाम को 24 दिसंबर को उसने हमें कॉल लगाया और ये कहा कि आज उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि उसके ऑफिस में कोई क्रिसमस पार्टी है। 25 को छुट्टी थी तो उसके बॉस चाहते थे कि उसके उसी दिन पार्टी हो जाए, तो कैसा हो। मेरे भाई ने ये बात घर पे बताई तो हम सब भी ठीक ठाक से थे, लेकिन घर कैसे लौटेगा ये हमारे दिमाग में था। उसने कहा था, मुझसे नहीं लेकिन मम्मी से, कि वो कैसे आया जाया करता है, कौन कौन से रास्तों से आया जाया करता है। उसने एक टनल के बारे में भी कहा था। एक्चुअली वो टनल नहीं, वो सबवे है। वहाँ से बहुत सुनसान है। और एक दिन उसने वहाँ से जाने की कोशिश की तो उसके किसी दोस्त ने उसे मना किया कि वैसे ना जाए क्योंकि वहाँ से जाना खतरा है, अंधेरा भी है। वो रास्ता बहुत इजी है लेकिन वहाँ से अगर वो जाएगा तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसने कभी वो रास्ता ट्राई नहीं किया। लेकिन उस शाम 24 दिसंबर को इतनी लेट होने की वजह से उसने डिसाइड किया कि हाँ, आज मैं वो रास्ता एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, जल्दी हो जाएगी। आना तो उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही था, कैब तो इतनी रात को मिलने वाली नहीं थी और वो नहीं लेना चाहता था कैब एक्चुअली। तो उसने जैसा सोचा वैसा ही किया। अपने दोस्तों को बिना बताए वो अकेले ही उस रास्ते के लिए निकल पड़ा। उस सबवे के बारे में उसके दोस्त ने जो कहा था वो बिल्कुल सच थी। बहुत ज़्यादा अंधेरा, लेकिन उसके पहले उसे जहाँ से जो गुजरना था वहाँ लाइटिंग थी। उसके बाद उसको मोबाइल से लाइट देखकर उस रास्ते को क्रॉस करना था, मेन रोड तक जाने के लिए। जैसा कि उसने बताया, वहाँ पे उसे एक कोई पेंटर भी मिला था जो दीवारों पे पेंट कर रहे थे और एक सिक्योरिटी गार्ड भी था।
गार्ड काफ़ी बुरा था। उन्होंने जैसे ही मेरे भाई को जाते हुए देखा, बस रोक के कहा कि बेटा यहाँ से जाना ज़रूरी है, ये जगह ठीक नहीं है, चोर उचक्के रहते हैं, यहाँ से मत जाओ। लेकिन भाई ने जब कहा कि मुझे यहाँ से जाना ही होगा, तो उन्होंने यही कहा कि जब भी जाना तो सावधानी से जाना, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ तक चल सकता हूँ। मेरे भाई ने मना कर दिया और वो खुद ही अकेले उस रास्ते के लिए निकल पड़ा। मुश्किल से 10-15 मिनट की दूरी थी मेन रोड तक आने के लिए। तो उसने सोचा कि मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, इस बूढ़े इंसान को भी क्यों तकलीफ दे। ये सोच के वो वहाँ से निकल पड़ा। थोड़ी ही दूरी पे 5 मिनट चलने के बाद अंधेरे में उसने कुछ साया सा देखा। थोड़ा डरा तो था वो। उसे लगा कि शायद कोई चोर या ऐसे कोई आदमी उसे परेशान करने के लिए वहाँ पे खड़ा हो सकता है। उसे याद आई कि शायद वो सिक्योरिटी गार्ड सही था। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, और जैसे जैसे वो बढ़ने लगा, मेरे भाई की हिम्मत भी थोड़ी कम होने लगी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस पल क्या करता। तभी पीछे से सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ आई कि बेटा तुम डरो मत, मैं आ गया हूँ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूं ना, चलो मैं तुम्हारे साथ मेन रोड तक चलता हूँ। ऐसा कह के वो सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ आखिरी मोड़ तक पहुंच गया, और फाइनली मेरे भाई को गाड़ी मिल गई और उसने उस सिक्योरिटी गार्ड को शुक्रिया कहा और गाड़ी में चढ़ के घर पहुंच गया। हम सब बहुत खुश थे कि ये सब तो ठीक ही हुआ, और हमने ये भी कहा कि अगले दिन अगर सिक्योरिटी गार्ड मिले तो उसे और एक बार शुक्रिया कहना, और साथ में तुम चाहो तो उसे एक क्रिसमस केक भी दे सकते हो, वो खुश भी हो जाएंगे। जैसा भाई को कहा गया वैसे ही उसने 26 तारीख को दोबारा सोचा कि उनसे जाके मिलेंगे। तो उसने अपने दोस्त को भी इस बारे में कहा कि चलो आज वहाँ मुझे जाना है सबवे के पास, उसके बाद मैं तेरे साथ ही घर जाऊँगा, जब मेन रोड तक आऊँगा वहाँ से दोनों गाड़ी ले लेंगे। तब उसके दोस्त ने ये कहा कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, तो मेरे भाई ने कहा कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहा हूँ जो वहाँ सबवे के नीचे खड़े रहते हैं। वहाँ पे एक पेंटर भी होते हैं और एक उन्हीं के बाजू में एक चेयर लगा के सिक्योरिटी गार्ड बैठे रहते हैं। उसका दोस्त उसकी तरफ हैरानी से देखता रहा और बस ये बात कही कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि जिस सिक्योरिटी गार्ड की तुम बात कर रहे हो वो पिछले 1 साल पहले मर चुका है। उसी सबवे के रास्ते में एक चोर के हाथों उनकी मौत हो चुकी है। चोरी तो बंद हो चुकी है, अब वहाँ चोरी वोरी नहीं होती, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ से जाना खतरा है, और क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की जान गई है तो किसी और को वहाँ से जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। तुम शायद किसी और सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहे हो। मेरे भाई को यह सुनने के बाद थोड़ा झटका लगा। उसने उसे भी झूठ समझ के फिर से वो उस सबवे पे जाने की सोची, और उस दिन भी दोबारा उसकी उसी सिक्योरिटी गार्ड से मुलाकात हुई। उसने नॉर्मली बात की, थैंक यू बोला, उनके हाथ में केक थमाकर वो घर चला आया। तीसरे दिन उसके ऑफिस में आखिरी दिन थी। उसने एक बार फिर से सोचा कि आज आखिरी बार उस सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर जाता हूँ। तो वो फिर से उस सबवे में पहुंचा और वहाँ पे वो पेंटर भी खड़ा था। तो उसने जाकर उस पेंटर से कहा कि भाई साहब, मैं
सिक्योरिटी गार्ड से मिलना चाहता हूँ, उनका चेयर तो है लेकिन वो कहाँ पे है? पेंटर मुस्कुरा के बोला कि भाई तुम पता नहीं किसके साथ हवा में आके बातें करते हो। मैं तुम्हें देखता तो हूँ, पिछले 3 दिनों से मैं तुम्हें देख चुका हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम किससे बात करते हो, किस सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहे हो। मैं यहाँ पिछले 1 साल से हूँ, यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इसके बाद से मेरे भाई को ये बात समझ में आ गई कि उसने जो देखा, जो महसूस किया, वो महज उसका वहम नहीं, एक सच था। उस सिक्योरिटी गार्ड ने मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाने की नहीं छोड़ी। उसे याद था अपना फर्ज, लेकिन वो ये भूल चुका था कि वो मर चुका है। शायद उसने मेरे भाई की मदद करने की सोची, इसलिए भाई को वो दिखाई पड़ा, बाकियों को नहीं, इसलिए उन्हें यकीन नहीं। ये थी आज की कहानी। मैं हूँ आपकी विदिशा। आई होप आप सबको मेरी कहानी पसंद आती होगी, और अगर पसंद आ रही है तो यूट्यूब पे मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे विदिशा बाला अकाउंट पर इस बेल को प्रेस कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी कहानियाँ ला सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग माई स्टोरीज। आगे आपके लिए और भी अच्छी कहानियाँ लेकर आ रही हूँ मैं, आपकी विदिशा बाला। थैंक यू।